तो एक छोटी सी मिस्टीरियस लव स्टोरी जहाँ एक छोटा लड़का जो अपने मम्मी पापा को खो चुका है मिलता है एक अजीब सी लड़की से जो एक मेड के रूप में उसके घर आती है बिना सैलरी के बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। पर क्या वो सिर्फ एक मेड है या उसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? आज हम एक्सप्लोर करेंगे यूरी और लिलिथ की इस स्वीट और सस्पेंशन कहानी को जहाँ हर मोमेंट में है प्यार, कंफ्यूजन और एक छुपी हुई दर्द भरी पास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो कहानी शुरू होती है यूरी नाम के एक लड़के से जो कि एक यूरी नाम का लड़का है, छोटा सा है, जिसके मम्मी पापा काफी टाइम पहले एक एक्सीडेंट का गुजर गए थे। जब वो मर गए थे तो यूरी को अपने परिवार का पुराना बड़ा मेंशन विरासत में मिला। मेंशन देखने में तो रॉयल और शाही लगता था, लेकिन उसे संभालना एक छोटे बच्चे के लिए मुश्किल काम था। पहले पहले यूरी ने सोचा कि वो अकेला ही सब कुछ संभाल लेगा। वो रोज सुबह उठकर घर के हर कोने को साफ करता, खुद से खाना बनाने की कोशिश करता और गार्डन तक का ध्यान रखता। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उसके बस से बाहर होने लगा। ना तो घर ढंग से साफ हो पाता, ना ही खाना बन पाता। एक दिन जब यूरी काफी थक गया था और ऑलमोस्ट रोने ही वाला था, तभी अचानक से दरवाजे पे एक नॉक हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने की लड़की खड़ी थी, एक सुंदर सी मेड जिसका नाम था लिलिथ। उसकी आंखों का रंग गहरा पर्पल था जैसे रात का अंधेरा, और उसका चेहरा इतना शांत था कि देखते ही लगता था जैसे वो किसी बड़े राज की रखवाली कर रही हो। लिलिथ ने सीधे और सिंपल शब्दों में कहा, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मुझे किसी सैलरी की जरूरत नहीं है। यूरी बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कौन होता है ऐसे बिना पैसों के काम करने वाला, जरूर कोई बड़ी बात है इसके पीछे। उसने उसे मना कर दिया, लेकिन लिलिथ ने हर बात में इतनी सीरियस और सिंसियर बात की कि यूरी उसके अंदर छुपे सच्चाई से इम्प्रेस होने लगा। उसके पर्पल आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं पाया। थोड़ा सोचने के बाद यूरी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो लिलिथ को घर में रहने देगा, लेकिन वो उस पर नजर भी रखेगा। वो क्लियरली बोले, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, पर मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा असली इरादा क्या है। लिलिथ ने सिर्फ हल्का सा मुस्कान दिया और कहा, ठीक है, आप देख लीजिए। अगले दिन से ही लिलिथ ने काम शुरू कर दिया। वो इतनी परफेक्ट मेड थी कि यूरी हैरान रह गया। घर चमक उठा, खाना इतना टेस्टी था कि यूरी शौक हो गया और गार्डन फिर से जीवित लगने लगा। पर जितना अच्छा लिलिथ का काम था, उतनी ही बड़ी थी यूरी की मन की कंफ्यूजन। उसे लगता था इतनी परफेक्ट कौन होती है, कहीं ये किसी जादू टोना का हिस्सा तो नहीं। वो दिन भर लिलिथ को छुप छुप के देखता, उसके मूव्स ऑब्जर्व करता। लिलिथ को भी सब समझ में आता, लेकिन उसे उसका सस्पिशन में मजा आता था। कभी कभी वो उसे टीज करती थी, जैसे जब यूरी ऑकवर्ड फील करे तो वो इंटेंशनली उसे यूरी सामा कहकर और ज्यादा कंफ्यूज कर देती थी। एक दिन यूरी ने अपने दिल की बात कह दी, तुम सुंदर हो। ये सुनकर लिलिथ पहली बार थोड़ी सी शर्मा गई। उसके चेहरे पे हल्की लाली आ गई। उसने आंखें झुका ली और बोला, आप काफी स्वीट है। लेकिन इससे यूरी और भी सस्पिशियस हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं लिलिथ उस पर कोई लव पोशन तो यूज नहीं कर रही। एक रात जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि लिलिथ आधी रात को भी जागी हुई थी। उसका पहला रिएक्शन था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरूर कोई पोशन बना रही हो मेरे लिए। लिलिथ हंस पड़ी और बोला, नहीं यूरी सामा, मैं तो बस आपका फेवरेट फूड बनाना सीख रही थी। यूरी फिर से कंफ्यूज हो गई है। ये लड़की मुझे पसंद क्यों करती है? उसका इरादा क्या है? एक और बार जब लिलिथ ने उसे नाम से बुलाया, एक प्यार भरे अंदाज में, तो यूरी ने गुस्से से कहा, ऐसा सिर्फ हस्बैंड वाइफ बोलते हैं। जब तक हम एक दूसरे को और नहीं जानते, प्लीज ऐसा मत बोलो। लिलिथ थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और बोला, जैसे आप चाहें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लिलिथ के कमरे में एक पुरानी फोटो मिली। एक फोटो जिसमें यूरी छोटा था और लिलिथ उसके साथ खड़ी थी। फोटो देखकर क्लियर था कि लिलिथ यूरी को पहले से जानती है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जब यूरी के माँ बाप की डेथ हुई थी तब लिलिथ किसी दूर जगह में थी। उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, यूरी अब अकेला है, उसे किसी की जरूरत है जिसे वो ट्रस्ट कर सके, कृपया उसके पास चले जाओ। ये चिट्ठी देखते ही लिलिथ सब कुछ छोड़ छाड़ के मेंशन की तरफ निकल गई थी। तब से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यूरी का ख्याल रखेगी, चाहे उसका मन में उसके लिए शक ही क्यों ना हो। अब वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यूरी अब भी कंफ्यूज था, लेकिन उसके दिल में लिलिथ के लिए रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ने लगी। उसके मन में अब भी सवाल था, क्या लिलिथ सच में कोई मैजिशियन है? क्या उसका कोई हिडन पास्ट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मुझसे प्यार करती है? लिलिथ हर बार जब उसे देखकर मुस्कुराती तो यूरी का डाउट और प्यार दोनों बढ़ जाते। और अब एक बात आती, ये स्टोरी एक मिस्ट्री, रोमांस और लाइट हार्टेड कॉमेडी का मिक्स है, जहाँ एक बच्चा जिसे अपनी फैमिली खोने का दुख है और अननोन मेड के साथ स्लोली एक नई जर्नी शुरू करता है।
वो लड़की जो सिर्फ एक सर्वेंट नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में एक इमोशनल एंकर बन जाती है। लिलित का पास्ट अभी भी मिस्ट्री है। वो यूरी को पहले से कैसे जानती है, वो चिट्ठी किसने भेजी थी, क्या वो सच में सिर्फ एक मेड है या कुछ और है। ये स्टोरी आगे जाके और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ यूरी और लिलित एक दूसरे को बेटर समझने लगेंगे। यूरी का डाउट प्यार में बदलेगा या फिर किसी नई सच्चाई का सामना करेगा। एक छोटी सी दुनिया में दो अलग अलग लोग, एक जो अपना सब कुछ खो चुका है और एक अपना सब कुछ देने आई है, मिलके एक नई कहानी लिखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें इसका सेकंड एपिसोड चाहिए, क्योंकि आजकल मेरा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे यार। वीडियो बनाने को ऊपर से मन नहीं करता, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।